नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समुद्र की लहरों में छुपा है एक नगर का राज, जहां कृष्ण ने रचाया था स्वर्णिम समाज। हर दीवार पर अंकित है प्रेम और नीति की पहचान। क्या अब भी द्वारका के जल में छुपे हैं वो प्राचीन प्रमाण? हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी नगरी थी जिसकी सुंदरता और भव्यता की तुलना स्वर्ग से की जाती थी। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। इस नगरी का नाम था द्वारका, जो सोने जैसी चमकती थी और समुद्र के किनारे बसी थी। लेकिन यह महान नगरी अब समुद्र के गर्भ में समा चुकी है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या वाकई श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका डूब गई थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? आज हम इस वीडियो में द्वारका नगरी की स्थापना से लेकर इसके जलमग्न होने तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो आइए एक बार फिर चलते हैं उस स्वर्णिम युग में जब द्वारका जीवित थी। सोने से चमकती थी जिसकी दीवारें, सागर के किनारे थी जिसकी मीनारें। स्वयं कृष्ण ने बसाया था जिसको वो नगरी अब बस यादों में है हमारे। तो आइए जानते हैं द्वारका के रहस्य। क्या आप जानते हैं कि द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि इसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। दोस्तों, आखिर श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका जाने का निर्णय क्यों ले लिया? कंस के वध के बाद मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने बार बार हमला किया। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि मथुरा में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया, जहां हर गली में रास रचाते थे कान्हा, जहां गूंजते थे बंसी के सुर निराले। वो द्वारका नगरी जो थी सोने की, आज भी लहरों में ढूंढे लोग मतवाले। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी बसाने के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से सहायता मांगी। यह नगर समुद्र के किनारे एक द्वीप पर स्थित था, जिसे विश्वकर्मा जी ने अद्भुत किलों और महलों से सजाया। द्वारका में 7 विशाल द्वार थे, इसलिए इसे द्वारावती भी कहा जाता है। यह सोने, चांदी और मड़ियों से सजी हुई नगरी थी और इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भव्य नगरी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई? दोस्तों, क्या द्वारका सिर्फ एक सुंदर नगरी थी या इसका महाभारत में बड़ा रोल था? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए थे। श्री कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दी और अर्जुन को स्वयं अपना मार्गदर्शन दिया। कहा जाता है महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद द्वारका पर संकट के बादल छा गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। गांधारी का हृदय अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट चुका था। जब श्री कृष्ण गांधारी के सामने पहुंचे तो गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने इसे रोका नहीं। इसलिए जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके यदुवंश का नाश अपनी कलह से होगा और अंत में उनकी स्वर्णिम नगरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जो श्री कृष्ण ने बसाया वो मिट भी सकता है, यादवों का घमंड जब बढ़ सकता है। समय बलवान है ये द्वारका ने दिखाया, एक दिन सागर ने सब कुछ निगल लिया। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषि दुर्वासा के साथ एक मजाक किया। सांब ने एक गर्भवती महिला का रूप धारण करके ऋषि दुर्वासा से पूछा कि उनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दुर्वासा जी यह देखकर क्रोधित हो गए और बोले, इस गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण यदुवंश का नाश हो जाएगा। बाद में सांब के गर्भ से सचमुच एक मूसल निकला। श्री कृष्ण ने उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वह मूसल सरकंडे के रूप में समुद्र किनारे उग आया। अंततः उन्हीं सरकंडों से यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। दोस्तों, कहते हैं श्री कृष्ण जी ने इस विनाश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता था।
दोस्तों, एक दिन यादवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण भी जंगल में एक बहेलिये के तीर से घायल हुए और इसी के साथ द्वारका का अंत निकट आ गया। अब द्वारका का विनाश निश्चित हो गया था। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, तब समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। ऐसा कहा जाता है कि भयंकर भूकंप और सुनामी में पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। देखते ही देखते वह सोने जैसी चमकने वाली नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। आज भी समुद्र की लहरें उस खोई हुई नगरी का गीत गाती हैं। लेकिन क्या सच में द्वारका हमेशा के लिए खो गई? क्या यह सच में समुद्र के प्रकोप का परिणाम था या कोई दैवी घटना? क्या आज भी द्वारका के अवशेष मौजूद हैं? वैज्ञानिकों ने समुद्र में खोज की और पाया कि द्वारका के अवशेष समुद्र में अब भी मौजूद हैं। लहरों ने निगल लिया स्वर्णिम नगर को, समुद्र ने छुपा लिया इतिहास के सफर को। पर जो नगरी कृष्ण ने बसाई थी वो कहाँ मिटती? हर भक्त के दिल में अब भी द्वारका बसती। दोस्तों, 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्री वैज्ञानिकों ने द्वारका के अवशेष खोजे। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, खंभे और पुरानी इमारतों के अवशेष मिले। इन संरचनाओं की उम्र लगभग 4000 से 5000 साल आंकी गई। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। क्या यह सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण डूबी या यह कोई दैवी घटना थी? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक इसे सुनामी या भूकंप का परिणाम मानते हैं। कुछ मानते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह शहर डूब गया। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह श्री कृष्ण के श्राप और भविष्यवाणी के कारण हुआ। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि द्वारका कैसे और क्यों डूबी। क्या द्वारका फिर से समुद्र से बाहर आएगी? समय बदला, सागर उठा, द्वारका डूब गई, पर कृष्ण का नाम आज भी अमर हो गया। नगरी भले ही खो गई जलधारा में, पर उसकी कहानी युगों युगों तक गाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थे द्वारका से जुड़े वे रहस्य जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिला। द्वारका का अस्तित्व सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। यह भारत की सबसे पुरानी और रहस्यमयी नगरों में से एक थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका का अंत तो हो ही गया, लेकिन उनकी गाथा अमर है। आज भी हजारों भक्त द्वारका में उनके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। द्वारका डूब गई, लेकिन श्री कृष्ण का नाम और उनकी लीलाएं अनंत काल तक जीवित रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रहस्य कौन सा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।